नमस्कार, जेएमपी वेदर चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मई के महीने में प्री मानसून गतिविधियों के बारे में। अगर बात की जाए तो मौसम पूर्वानुमान की प्री मानसून गतिविधियों और बेमौसम बारिश मई के पहले सप्ताह में बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिम और मध्य भारत से लेकर पूर्वी दक्षिण भारत तक मानसून पूर्व की गतिविधियां में मानसून जैसा नज़ारा दिख सकते हैं। कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी कम रह सकते हैं, यानी भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलती दिखाई दे रही है। अगर पश्चिमी विक्षोभ और पछुआ पवनें जानी जो चक्रवाती रूप में पश्चिम से पूर्वी की ओर बढ़ते हैं उन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इनकी स्थिति अभी भी भारत के पश्चिमी हिमालयों की तरफ ही दिखाई दे रही है, जो मध्य एशिया की तरफ अब तक खिसक जाने चाहिए थे। और ITCZ क्योंकि भारत की तरफ बढ़ती है, वैसे ही पश्चिमी विक्षोभ उत्तर की ओर खिसक जाते हैं। ऐसा नज़ारा बिल्कुल नहीं दिखा है और पश्चिमी विक्षोभ अभी भी सक्रिय बने हुए। इसके चलते जहाँ से आने वाली नमी लेकर हवाएं अब भारत की तरफ आगे ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप से जब भूमध्य रेखा के आसपास दक्षिण पूर्वी हवाएं चलती है, वो घूमकर भारत की तरफ आने लगती है। ऐसा ही नज़ारा मई के महीने में दिख सकता है। इस समय देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश जैसी स्थिति दिख सकती है। कई राज्यों में आंधी तूफान की स्थिति भी नजर आएगी। इसी के चलते तापमान में भी गिरावट आ सकती है। इसमें अपने देख सकते हैं 25 से 30 अप्रैल के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में फिर से हल्की बर्फबारी बारिश दिखाई दे रही है। लेकिन इस समय पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों कई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आए, जिसके चलते अभी भी आज भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड में कभी अधिकतर स्थानों पर बारिश और पहाड़ी भागों में बर्फबारी दिखाई देगी। लेकिन अब कई दिनों तक मौसम उत्तर भारत में साफ हो जाएगा। लेकिन 26 और 27 अप्रैल से फिर से पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इक्का दुक्का स्थानों पर गरज के साथ बूंदाबांदी और तेज हवाएं का सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मौसम 2 दिनों के बाद साफ बना रहेगा। अगर पूर्वी भारत की बात की जाए तो यहाँ पर भी अब मौसम फिलहाल साफ रहेगा, लेकिन 27 और 28 अप्रैल से झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कई इलाकों में गरज के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो 28 अप्रैल से पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन 2-3 दिनों तक सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी इलाकों में हल्की बारिश जब मौसम साफ बना रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में 28-29 अप्रैल से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत त्रिपुरा के अधिकतर भागों में बारिश की संभावना बन रही है। इसी प्रकार दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर भी 26-27 अप्रैल से केरल, तटीय दक्षिणी कर्नाटक में भारी बारिश भी कुछ जगह हो सकती है। कर्नाटक के बाकी क्षेत्र, तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना में भी बारिश बढ़ती देखी जा सकती है 27 अप्रैल से, जहां पर अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना आंधी तूफान के साथ बन रही है। इसी प्रकार 27 अप्रैल से ही गुजरात के कुछ भागों समेत मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों समेत विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी स्थानों पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। मौसम पूर्वानुमान में प्री मानसून गतिविधियों के बारे में 1 से 5 मई के बीच देश के कई राज्यों की बात की जाए तो जहां पर कई राज्यों में भीषण बारिश की संभावना बन रही है। पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 2 से 4 अप्रैल के बीच जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान के आसपास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ लगातार एक के बाद एक 2 आ सकता है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में अधिकतर स्थानों पर बारिश होगी, जबकि लद्दाख में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। इसी प्रकार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी चलने और कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के सभी भागों में भी हल्की बारिश, गरज के साथ तूफानी तेज आंधी, धूल भरी आंधी चल सकती है। और बारिश की भी संभावना उत्तर से पूर्वी राजस्थान तक बनी हुई है। चूरू, गंगानगर, सीकर समेत उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर समेत प्रतापगढ़ में भी गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पूर्वी इलाकों में कुछ जगह गरज के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना बन रही है। इस समय कई स्थानों पर आंधी तूफान की स्थिति बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो दक्षिणी हिस्से समेत पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी इलाकों यानी तराई वाले इलाकों में भी गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। कुछ जगह आंधी जैसी स्थिति बनी रहेगी, जहाँ पर भीषण गर्मी का दौर भी रह सकता है कुछ जगहों पर। अगर पूर्वी भारत की बात की जाए तो पूर्वी भारत के झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश होने, बिजली गिरने के साथ ही काल बैसाखी का मौसम बन सकता है, जहां पर कई स्थानों पर गरज के साथ तेज तूफानी हवाएं भी चल सकती है। बिहार में जबकि हल्की बारिश या बूंदाबांदी की गरज के साथ संभावना बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी खासी प्री मानसून गतिविधियां दिखाई दे रही है, जहां पर असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय समेत सिक्किम में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत का केरल, तटीय दक्षिणी कर्नाटक, लक्षद्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना मानसून पूर्व दिखाई दे रही है, जहां पर इस समय 1 माह ही शेष रहता है मानसून आने में, इसलिए बारिश भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जरूर मानसून से पहले बारिश में कमी दिखाई दे रही है।
अगर इसके अलावा तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के भाग क्षेत्र, तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य और पश्चिम भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अधिकतर भागों में बारिश की संभावना, कई स्थानों पर मध्यम बारिश गरज के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी देखी जा सकती है। इसी प्रकार मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी कई स्थानों पर मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी गरज के साथ तूफानी हवाओं की संभावना भी बनी रहेगी। विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश की संभावना है। कोंकण, गोवा में भी मानसून पूर्व गतिविधियां देखी जा सकती है। मुंबई समेत पुणे में कुछ जगह हल्की बारिश की संभावना है। गुजरात के भी पूर्वी उत्तरी क्षेत्रों में गरज के साथ आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना 1 से 5 मई के बीच दिखाई दे रही है, जबकि सौराष्ट्र, कच्छ के में बूंदाबांदी की संभावना बनी रह सकती है। इस समय देश के अधिकतर भागों में बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट देखी जा सकती है। अधिकतर हिस्सों में तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। कई स्थानों पर बारिश के चलते तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अगर 6 से 10 मई के बीच के मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए तो जैसा कि इस समय भीषण गर्मी का दौर शुरू होता है, देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी के चलते चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कई राज्यों में भीषण गर्मी से तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है, लेकिन इस समय बारिश की संभावना बन रही है। 6 से 10 मई के बीच उत्तर भारत के अधिकतर स्थानों, मध्य और पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में कई स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई रह सकती है। अगर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो इस समय और भी मजबूत सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बढ़ सकता है, क्योंकि देश के कई स्थानों पर बारिश का सिलसिला जारी है। इसके चलते भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाते हैं, जिसके चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखी जा सकती है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में भी हल्की बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज के साथ हल्की बारिश होने, कई स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। वहीं राजस्थान के भी पूर्वी इलाकों में अनेक जगह, पश्चिमी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना गरज के साथ देखी जा सकती है। गरज के साथ ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर तक हो सकती है। मध्य भारत में भी मौसम का बदलना सिलसिला जारी रह सकता है। पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने से कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती है। लेकिन मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दक्षिणी गुजरात में मौसम साफ हो सकता है, लेकिन उत्तरी गुजरात में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी रह सकती है। 6 से 10 मई के बीच पूर्वी भारत में भी मौसम बदलते दिखाई दे रहा है, जहाँ पर झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के अनेक स्थानों पर गरज के साथ बारिश होना, कई स्थानों पर तेज तूफानी हवाएं भी चल सकती है। बिहार में हल्की बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय में भारी बारिश होगी, जबकि शेष इलाकों में अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना बनी रह सकती है। मानसून पूर्व की गतिविधियों के चलते ही दक्षिण भारत के केरल, तटीय कर्नाटक में अनेक स्थानों पर बारिश होगी। लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश हो सकती है, जबकि तमिलनाडु के दक्षिणी भागों, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी रह सकती है। इस समय उत्तर से लेकर पूर्वी भारत में तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। सिर्फ तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात में ही कुछ स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, लेकिन शेष इलाकों में तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस तक कम बना रह सकता है।